असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। आम इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं अपने वक्त पर होंगे। PDM क़यादत की PTI चेयरमैन की जानिब से इदारों पर हमलों की मजम्मत। इमरान खान के मुकाबले के लिए नया हुकूमती बयानिया लॉन्च करने का फैसला। लाहौर में अहम तरीन इजलास, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और दीगर जमातों के कायदीन की शिरकत। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर। लाहौर में PDM क़यादत के इजलास के बाद आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। काफिले की रहनुमा से मुलाकात में सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब की सूरत हाल पर भी मुशावरत। रियासती इदारों पर बार बार और शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को छूट दी जा रही है। PTI चेयरमैन को दिए गए इस्तिस्ना से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। हम अपनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमदा शहबाज ही मुंतखब वज़ीर आला पंजाब। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है। रिव्यू पटिशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द अज जल्द फैसला दिया जाए। जो इमरान माफिया है, ये चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के ये आइन के साथ छेड़छाड़ करवाए। इमरान खान अंपायर को साथ मिलाकर खेलने के आदी, अदलिया के कंधों पर चढ़कर आइन से छेड़छाड़ की कोशिशें कर रहे हैं। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदालत उज़्मा का फुल बेंच आर्टिकल 63 की अदालती तशरीफ पर नजरसानी अपील की। जल्द अज जल्द समाअत करे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल गैर जानिबदार थे। ख्वाजा साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहे। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वज़ीर आज़म थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिन्नतें और पांव पकड़ रहे थे कि मेरे इक़्तिदार को बचा लो। इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मसला इलेक्शन नहीं है। तुम्हारा मसला पाकिस्तान की तबाही है। तुम्हारा मसला तुम्हारा फाशिस्ट माइंडसेट है। तुम्हारा मसला तुम्हारा मैकियावेलियन माइंडसेट है। तुम्हारा मसला हिटलर माइंडसेट है जो तुम हो। इमरान खान इक़्तिदार के लिए हुकूमती इदारों पर हमलावर। ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब हुकूमत चाहेगी। ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने 5 सीटें हार दी। मरियम औरंगजेब की गरज परस। उम्मीदवार ना मिलने से लेकर सख्त मुकाबला करना बड़ी बेहतरी है। पिछले कुछ बरसों से मुस्लिम लीग नून अपनी एक सीट भी नहीं हारी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ा फ़ायदा उठाया। 2018 में बहुत से हलकों से हमारे पास कोई उम्मीदवार भी नहीं था। मरियम नवाज का ट्वीट। रावलपिंडी PP7 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। नताइज के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 15 सीटें जीतकर कोई तीर नहीं मारा। इन हलकों से इनके अपने ही लोग भागे थे। इमरान खान अनोखे लाडले हैं, सब जानते थे वो मजीद इक़्तिदार में रहे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मियां इफ्तिखार और अकरम दुरानी की तनकीद। गुज़िश्ता हुकूमत को जमहूरी तरीके से हटाया गया। सियासत में हार जीत होती रहती है। वसीम अख्तर का महंगाई कम करने पर जोर। हमने बॉल अभी तक जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखी है।
इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फ़िक्र छोड़ दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। 5 MNAs जो इस वक्त ये नीचे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। ज़िमनी इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त ने हुकूमती इत्तेहाद की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर दी। आम इंतखाबात का सोच कर ही इनकी कांपे टांग रही हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, ऑन एंड ऑफ का स्विच हमारे हाथ, जब चाहें इन्हें घर भेज सकते हैं। फवाद चौधरी का 5 हुकूमती MNAs राबते में होने का दावा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान की शिरकत। हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। 22 जुलाई के असम्बली सेशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। सूबे में ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। उन्नीस सौ 93 से कारकुन की हैसियत से सियासी महाज पर डटा हूँ, अच्छी तरह इल्म है मुकाबला कैसे किया जाता है। ना हार अबदी है, ना किसी जीत को दुआम है। पाकिस्तान को बचाने और संवारने का मिशन जारी रहेगा। हमजा शहबाज का आज़म। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग गलत काम लेते हैं और IB को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बेनकाब करना जो है ये इस वक्त जमहूरियत को मजबूत करने के बराबर है। जो उसका हेड है IB का, ये उसके लिए वार्निंग है। ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं। शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। इलेक्शन होने के बाद इनको IG और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सज़ा भी होनी है इंशाअल्लाह, ये लिख लेंगे। 5 MPAs की गैर हाजिरी से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह का बयान। काफ लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। विफाकी वज़ीर दाखिला, विफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। 188 लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहाद के मौजूद हैं असेंबली के अंदर। 186 के ऊपर अक्सरियत हो जाती है। मेरी अवलिन तरजीह इस वक्त तो है कि पहले 22 जुलाई पे मेरी निगाहें मरकूज हैं और मैंने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप को इंश्योर करना है। जब इंशाल्लाह पंजाब एक दफा आ जाता है तो पीछे मुस्लिम लीग नून के पास बचता क्या है सवाए इस्लामाबाद के, तो वो सियासी तौर पे बहुत ही कमजोर विकेट पे चले जाएंगे। 22 जुलाई का इलेक्शन अव्वलीन तरजीह। पंजाब हमारे पास आ गया तो नून लीग कमजोर विकेट पर चली जाएगी। मौजूदा हुकूमत आर्जी है। गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। असद उमर। वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर हुकूमती इदारों की मुदाखलत। पंजाब असम्बली ने मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। अपोजिशन के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल जारी। हमारे अरकान को डरा धमका कर दबाव डाला जा रहा है। राजा बशारत की पेश करदा करारदाद का मतन। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, रुपए का इंतहाई बुरा हाल, डॉलर की बुलंद तरीन उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में एक ही रोज़ कदर 6 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। 221 रुपये 99 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 8 रुपये इजाफे के साथ 224 रुपये 50 पैसे में ट्रेड। हमारे खिलाफ अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपये पर था। IMF के साथ मुआहिदे के बावजूद आज 224 रुपये तक पहुंच गया। मुआशी तबाही साबित कर रही है इनको मुल्क चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। इमरान खान का ट्वीट।
फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सख्त इक्तसादी और सियासी हालात में IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बज़ाहिर मुश्किल। रुपए की कदर में कमी के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर इस्तेमाल के बाद $10 अरब की सतह से भी नीचे आ चुके हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी का मौक़िफ़। आलमी क्रेडिट रेटिंग में मुस्तहकम के बजाय मनफी दर्जा नाअहल लीग की नालायकियों से पाकिस्तानी मईशत को एक और झटका लग गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क की इकॉनमी का कबाड़ा कर दिया। मोनस इलाही का ट्वीट। रिजीम चेंज की मुबैना साजिश। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से आने वाला साइफर साबिक वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारिजा से छुपाने की इत्तलात बेबुनियाद। दफ्तर ख़ारिजा पेशा वराना बुनियादों पर काम करता है। इसकी वर्किंग पर शकूक व शुबहात तबाहकुन होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की वजाहत। तवानाई बहरान से निमटने के इक़दाम। सिंध में मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स और चाय खाने 11 बजे तक ओपन रहेंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को दारुल अमान भिजवा दिया। इजाज़त के बगैर किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। कराची में एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म। तीन मुल्की सीरीज। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की आयरलैंड को 13 रन से शिकस्त। 26 रन और 1 विकेट की ऑलराउंड कारकर्दगी पर निदा डार प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। बारिश से मुतासिरा मैच का फैसला डकवर्थ लुइस कानून के तहत हुआ।